नमस्कार मित्रों, जय श्री महाकाल। आज बात करेंगे एक बहुत ही गंभीर विषय पर। आजकल के ऐसे व्यक्ति जो कि एक आध्यात्मिक व्यक्ति होने का दावा करते हैं, ऐसे व्यक्तियों पर ज़रा सा भी भरोसा करने लायक नहीं है, क्योंकि आप सभी जैसा जानते ही हैं कि एक शख्सियत हैं जिनका नाम विवेक बिंद्रा है और पेशे से यह एक बिजनेसमैन है। लेकिन मुझे उनसे कुछ भी लेना देना नहीं है। लेकिन आप सभी को मैं केवल एक यही बात कहना चाहूँगा कि यह जो व्यक्ति है, इसने अपने जीवन में पता नहीं इसने कभी किसी गुरु से दीक्षा ली है या फिर नहीं ली है, लेकिन यह व्यक्ति अपने गले में तुलसी की माला धारण करता है और साथ ही साथ गीता जैसे पवित्र ग्रंथ को पढ़ने का भी दावा करता है। इसने अपने जीवन में यह भी कहा था कि इसने गीता को पूर्ण याद कर रखा है। अब मैं आप सभी से यह पूछना चाहूँगा कि यदि कोई व्यक्ति गीता जैसे पवित्र ग्रंथ को पढ़ने की बात करता है या फिर ऐसी बात करता है कि उसने किसी गुरु से दीक्षा धारण कर रखी है और वह तुलसी जैसे पवित्र माला को भी धारण करता हो, ऐसा व्यक्ति यदि समाज में एक प्रकार से फ्रॉड का कार्य करता हो या फिर समाज को लूटने का कार्य करता हो, तो ऐसे व्यक्ति के साथ क्या करना चाहिए। अब इस विवेक बिंद्रा ने अब एक ऐसी खबर भी सुनने को आई है और सभी लोग देख भी सकते हैं, क्योंकि यह खबर जो है वह टीवी पर भी आ रही है कि इस व्यक्ति ने अपनी ही धर्मपत्नी के साथ बहुत ही दुष्टकर्म किया है। इसने अपनी स्वयं की धर्मपत्नी को बीच समाज में सबके सामने पीटा। तो मैं आप सबसे यह पूछना चाहूँगा कि यदि कोई धार्मिक व्यक्ति जिसने गीता जैसे पवित्र ग्रंथ को पढ़ रखा हो, क्या वह व्यक्ति ऐसा कार्य कर सकता है कि वह स्वयं की ही धर्मपत्नी को बीच समाज में मार रहा है और समाज के साथ धोखागिरी भी करता है, यानी कि समाज को लूटने का कार्य भी कर रहा है। कई ऐसे व्यक्ति हैं जिन्होंने इस विवेक बिंद्रा के कोर्स को खरीदा था, लेकिन कोर्स खरीदने के नाम पर उन्हें सिर्फ ठगा गया, यानी कि उन्होंने इसके कोर्स को खरीदा और उन सभी को यह लगा कि वह अपने जीवन में किसी न किसी तरीके से आगे बढ़ जाएंगे, किसी न किसी तरीके से बिजनेस में या फिर व्यापार में वह भी सफल हो सकते हैं इसके कोर्स को सीखने के बाद। लेकिन इसके कोर्स के नाम पर उन सब के साथ भी केवल धोखा हुआ है और उन सब को भी ठगा गया है। तो मैं आप सभी से केवल यही कहना चाहूँगा कि ऐसे व्यक्तियों से आप सभी को संभल कर रहना चाहिए, क्योंकि ये जो व्यक्ति स्वयं ईश्वर का नहीं हो सकता है, वह व्यक्ति किसी और का क्या होगा। मुझे कष्ट केवल इतना ही है कि इस नीच ने गीता जैसे पवित्र ग्रंथ का नाम लेकर अपने बिजनेस को आगे बढ़ाया। ये फेमस होने के लिए हमारे गीता जैसे पवित्र ग्रंथ का नाम लेता था और साथ ही साथ तुलसी की माला भी धारण करता था। यदि आप सभी विवेक बिंद्रा को जानते होंगे तो कहीं ना कहीं आप भी इन सभी विषयों को जानते ही होंगे कि वह एक प्रकार से वह इस्कॉन से जुड़ने का भी बात करता था। कई प्रकार के बड़े बड़े व्यक्ति उसके साथ दिखते थे और कई नामी व्यक्ति के साथ वह घूम चुका है, उनके साथ वार्तालाप कर चुका है। तो जो धोखा होता है वह कब और कहाँ व्यक्ति को मिल जाए, ये नहीं जाना जा सकता। अब देखिए मुझे से क्या जुड़ा है कि मैंने एक बार इसका एक ऐसा वीडियो देखा था जिसमें इसने अपने पूर्व काल के जीवन के विषय में बताया था कि यह एक प्रकार से एक सन्यासी था। उस समय मैंने अपने दिव्य दृष्टि से इसके जीवन के विषय में संपूर्ण जानकारी प्राप्त करने की चेष्टा की, लेकिन उस समय मुझे अपने दिव्य दृष्टि के माध्यम से कहीं पर भी ऐसा नहीं दिखा कि इसने कभी संन्यास धारण किया हो। इसके विषय में और भी बात करेंगे और भी चर्चा करेंगे कि आखिर इसका भूतकाल कैसा था और इस चतुर व्यक्ति के साथ आगे क्या क्या होने वाला है। इस सभी विषय पर भी आगे वीडियो बनाएंगे, यदि आप इस वीडियोस को लाइक करते हैं तो मित्रों,
मेरे चैनल से जुड़िए और इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय श्री महाकाल।